बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साक़िब बशीर। आज हम बात करेंगे सारा इनाम के केस में एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। आज जो समीना शाह है, मरकज़ी मुलज़म शाह नवाज़ की वालिदा, उसकी ज़मानत जो है वो खारिज हो गई है और इस्लामाबाद पुलिस ने उसको गिरफ़्तार कर लिया है। इस्लामाबाद कचहरी से एडिशनल सेशन जज जो शेख सुहेल हैं वो इस केस की समाअत कर रहे थे। आज उस केस में बहुत बड़े इंकशाफात सामने आए हैं। कुछ बहुत सारी चीज़ें जो है वो इससे कबल भी मीडिया में चलती रही हैं, सोशल मीडिया पे, लेकिन उनको अथेंटिक सोर्सेज से बयान करना या सामने आना उनका ज़रूरी था। तो आज जब समाअत हो रही थी तो बड़ा जो समाअत के दरमियान तो अदालत ने बहुत सारे सवालात भी उठाए, लेकिन समाअत के बाद जब जो मरकज़ी मुलज़म है शाहनवाज़, उसकी वालिदा समीना शाह की ज़मानत जो है वो मुस्तरद हुई, तो जो वालिद थे सारा इनाम के इंजीनियर इनामुर रहीम, वो भी यहाँ पे मौजूद थे। पहली दफ़ा वो इस्लामाबाद कचहरी में आए हैं। इससे कबल 23 सितंबर को ये वाक़या हुआ था। आज 19 अक्टूबर है, तो उनके जो वकील हैं उन्होंने तकरीबन एक हफ्ता या 10 दिन के बाद इस केस की पैरवी शुरू कर दी थी। राव अब्दुल रहीम इस केस की पैरवी कर रहे हैं। तो लेकिन यह है कि जो इंजीनियर इनामुर रहीम है वो यहाँ पे इस्लामाबाद कचहरी में नहीं आए थे। आज पहली दफ़ा वो यहाँ पे आए और एक जज्बाती मंजर उस वक़्त बना जब जो समीना शाह है, मरकज़ी मुलज़म की वालिदा है, उसकी ज़मानत को अदालत ने खारिज किया और अदालत ने यह कहा कि मुलज़मा को फौरी तौर पर गिरफ़्तार कर लिया जाए। तो उस वक़्त जो इंजीनियर इनामुर रहीम है वो धाने मार कर रो रहे थे कमरा अदालत में, और कमरा अदालत में भी बहुत ज़्यादा एक दुख दर्द जो नज़र आ रहा था और उनकी जो शख्सियत पे नज़र आ रहा था। उनको जो वकला थे, उनके जो वकला की टीम थी, समीना शाह के जो दूसरी तरफ के वकला है राव अब्दुल रहीम, उनके एसोसिएट, उन्होंने उनको थामे हुए था। वो कमरा अदालत से उनको लिया और उसके बाद कमरा अदालत से लेकर वो जो है वो इंजीनियर इनामुर रहीम जो है वो उसी पोजीशन में बड़ी दुख दर्द और वो रो रहे थे, आंसू उनकी आंखों में थे और वो अपने जज्बात पर काबू नहीं पा रहे थे। तो उनको लेकर जो है वो यहाँ से रवाना हो गए। एक तो ये आज का जो मामला था कि इंजीनियर इनामुर रहीम आए हैं। दूसरा, आज की जो समाअत थी उसका हवाल मैं आपको बताऊं तो आज की जब समाअत शुरू हुई तो अरसल अमजद हाशमी जो समीना शाह के वकील हैं वो 8:30 बजे अपनी वकला के हमरा जो है वो कमरा अदालत में मौजूद थे। जब समाअत शुरू हुई तो अदालत के सामने तमाम रिकॉर्ड पेश किया गया, पुलिस का रिकॉर्ड पेश किया गया। तो पुलिस के रिकॉर्ड में बड़े होलनाक किस्म के इंकशाफात सामने आए हैं जो मेरा ये ख्याल है कि इस केस का नया रुख जो है वो तयन करेंगे। समाअत के शुरू में अदालत ने सारा रिकॉर्ड देखा। जो एडिशनल सेशन जज हैं शेख सुहेल, उनकी जानिब से पूरा रिकॉर्ड देखा गया कि अब तक की इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने क्या किया है, तफ्तीशी अफसर ने क्या किया है, क्या क्या चीज़ें सामने लाई हैं और कौन कौन से एस्पेक्ट्स को उन्होंने देखा है, बयानात क्या हैं, सब कुछ जो है वो अदालत ने उस फाइल में देखा। और उसके बाद अरसल अमजद हाशमी जो मुलज़मा के वकील हैं उसने कहा कि मैं कुछ आर्गूमेंट्स देना चाहता हूं। तो अदालत ने कहा कि आपके आर्गूमेंट्स तो मुकम्मल हो चुके हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं कुछ बोलना चाहता हूं, तो उन्होंने बोलना शुरू किया और उन्होंने कहा कि जो एहानत का इल्ज़ाम हम पर है वो बनता ही नहीं। उन्होंने मुख्तलिफ जो अदालतों के हवाले अदालत के सामने पेश किए और ये कहा कि हमारी वहाँ पे फार्म हाउस में मौजूदगी साबित है, इसमें दो राय नहीं है, हम मानते हैं, लेकिन इस कत्ल के साथ दूर दूर तक हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता था, ना शाह नवाज़ का हमें पता था कि इस किस्म का एक्ट वो कर सकता है। जो अरसल अमजद हाशमी है उन्होंने अदालत के सामने ये पॉइंट रखा। उसके बाद जब बारी आई राव अब्दुल रहीम जो वकील हैं इसमें इंजीनियर इनामुर रहीम के, उनके वकील की बारी आई तो उन्होंने बोलना शुरू किया और उन्होंने अदालत को ये बताया कि इस केस में हमने ये कोशिश की, क्योंकि जो हमारे क्लाइंट हैं उनकी जानिब से ये कहा गया था कि हम इस केस में किसी भी बेगुनाह को हम जो है वो मुलव्विस नहीं करेंगे, किसी भी बेगुनाह को हम ये चाहते हैं कि मुलव्विस ना किया जाए और किसी बेगुनाह को सज़ा भी नहीं दिलवाना चाहते। तो इसलिए इनको आप टाइम दे दें
इनको टाइम दे दें, ये मजीद जो अपना जो तफ्तीश के सामने, इन्वेस्टिगेशन के सामने मजीद चीज़ें सामने ले आए। अगर ये अपने जो है वो नेक नीति साबित कर दे तो उसके बाद अदालत जो है वो अदालत इस मामले को देख ले। तो ये मामला तकरीबन 2 हफ्ते चलता रहा। 2 हफ्ते जो है वो सबीना शाह की जमानत जो है वो रही। तो राव अब्दुल रहीम ने अपने दलाइल में ये भी कहा कि उसके बाद उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि 2 रोज़ पहले वहाँ पे CCTV कैमरे क्यों उतारे गए, इसका जवाब आज तक नहीं आया। ये बहुत बड़ा अहमियत का हामिल जो है सवाल है, जिसका जवाब जो है नहीं आया। तो अरसल अमजद हाशमी ने कहा कि 30 साल से हम वहाँ रह रहे हैं, लेकिन वहाँ रहना, वहाँ जो रिहाइश होना हमारी और मौजूदगी होना सिर्फ इस चीज़ को साबित नहीं करता कि हम जो है वो इसमें शामिल हैं। मुलज़मा की तरफ से वकील था। तो राव अब्दुल रहीम ने कहा कि एक तो इसमें जो 2 रोज़ पहले CCTV फुट जो कैमरे थे वो उतारे गए, उसके पीछे क्या वजह है ये डिटरमिन करना ज़रूरी है। फिर उन्होंने कहा कि इस केस में ये भी अदालत ने देखना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो डेथ का वक़्त है उस पे भी सवाल है। वो सवाल उन्होंने इस तरह उठाया कि डेथ और जो पोस्टमार्टम होता है, डॉक्टर जब करते हैं तो वो लिखते हैं कि उसमें जो डेथ हुई है वो पोस्टमार्टम हुआ है 23 सितंबर को 1 बजे दिन। तो वो कहते हैं कि अदालत को उन्होंने कहा कि 12 से 24 घंटे पहले जो है वो इसकी डेथ का टाइम लिखा गया है। तो इट मीन कि रात 1 बजे मिनिमम टाइम ये बनता है कि रात 1 बजे जो है वो ये डेथ हुई है, और मैक्सिमम टाइम बनता है कि उससे भी 12 घंटे पहले जो दिन को 1 बजे जो है वो ये मतलब ये है कि पोस्टमार्टम से 24 घंटे पहले जो है वो उसकी डेथ हुई है। तो इसको भी अदालत ने देखना है। ये पॉइंट जो है वो अदालत के सामने जो है वो राव अब्दुल रहीम ने रखा। इसके बाद अदालत ने भी पॉइंट उठाया कि 9:12 के इनको मैसेज हुआ। इन्होंने पुलिस को क्यों इतला नहीं दी, अयाज अमीर के साथ इनकी क्या बात हुई, पुलिस वहाँ पे देर से क्यों पहुंची। ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात आना बाकी हैं। फिर अदालत ने ये सवाल उठाया कि वहाँ पे जो आप मान रहे हैं कि वहाँ पे जो खातून है वो आई थी और वो वहाँ पे उन्होंने डिनर किया। जब उन्होंने डिनर किया तो अदालत ने उस डिनर पर भी सवाल उठाया कि डिनर किस हालत में किया। उसका जो मैसेज है वो ये बता रहा है कि वो जो सारा है उसको तलाक दे चुका था। तो जब तलाक दे चुका था तो उस सिचुएशन में वो लड़की वहाँ पे अचानक जो है वो वहाँ पे आई कि उसके साथ ये सब क्यों हुआ है। तो जब ये सवाल लेके वो वहाँ पे आई, राव अब्दुल रहीम साहब ने ये सवाल उठाया, तो जब वो ये सवाल लेके आई, इसी सवाल के साथ ही डिनर हुआ। तो जब ये डिनर हुआ तो इसको सारी सिचुएशन का पता था समीना शाह को, और इनको और वो जो अदालत ने ये सवाल उठाया कि वो जो डिनर था वो भी नॉर्मल हालात में नहीं हुआ होगा। जब आप एक बड़ा जो मामला जो है वो एक जो बड़ा जो मामला है वो इसमें मद्देनजर है कि तलाक का जो मैसेज भेजा हुआ है इसने व्हाट्सएप पे मुलज़म ने, तो वो जब मामला जो है वो मद्देनजर है तो उस तनाजुर में डिनर जो है वो नॉर्मल हालात में नहीं हुआ होगा। ये सवाल था जज साहब ने उठाया, और जो राव अब्दुल रहीम है उन्होंने भी उठाया, और उन्होंने कहा कि उसका वहाँ पे आना जो है वो अचानक था, और अचानक आने का मामला इसको पता था समीना शाह को। फिर जो डेथ का टाइम है वो भी मैच नहीं कर रहा इनके बयान के साथ, जो ये कहते हैं कि सुबह 9:12 पे ये पहुंची तो वहाँ पे ये हो चुका था, और ये सारा सिलसिला जो है। तो ये बड़ा एक बहुत सा बड़े जो है इंकशाफात इस केस में अब सामने आए हैं। अब देखते हैं कि अब मामला जो है वो किस तरफ बढ़ता है। बहुत अहम नोयत की चीज़ें जो है वो सामने आ रही हैं। सबीना शाह गिरफ्तार हो चुकी हैं। समीना शाह क्या इन्वेस्टिगेशन में कुछ चीज़ें बताएंगी, ये बड़ा सवाल है। और जो सवाल आज जो वकील हैं जो वर्षा के उन्होंने उठाए हैं, क्या वो साबित हो सकेंगे, ये सब कुछ जो है वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। तो नाज़रीन, आज की ये थी प्रोसीडिंग्स, समाअत थी जिसमें समीना शाह की जो गिरफ्तारी हुई। तो आइंदा भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।